हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए 7 पुअरेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन। एंड ये इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो लोगों ने भेजी है। एंड इसमें मेरे ख्याल से शायद ये पता लगे कि कौन कौन से क्रिकेटर्स है जो शायद बहुत ही पुअर कंडीशन से आए हैं। बिकॉज ऑफकोर्स क्रिकेटर बनने के बाद तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक पैसा शौहरत सब चीज़ आ जाती है, लेकिन उससे पहले का होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी गरीबी देखी होगी और सहन की होगी, और उसके बाद से भी वो उससे लड़ लुड़ के भी आगे आए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद क्रिकेटर बनने के बाद भी शायद वो कहीं ना कुछ फेस कर रहे हो। तो देखेंगे ये वीडियो में क्या दिखाते हैं। ज़्यादा मुझे एक चीज़ ये लगती है कि ऐसा होता ही है कि सब ये तो देखते हैं कि आप क्या बनते हो, ठीक है। आप अपने करियर में जब अच्छा करो तो सब ये आपका यही देखते हैं कि आप अपने करियर में अच्छा करो, पर वो किसी को पता नहीं होता कि उससे पहले आपने कितनी परेशानियों के थ्रू गए हो, आपने कितनी ज़िंदगी में धक्के खाए, आपने क्या क्या मुसीबतें फेस करी है, वो कोई नहीं देखता है ना। तो सेम इन लोगों के साथ भी यही हुआ कि क्रिकेटर तो बने, ठीक है, इनको पूरे वर्ल्ड में भी जानते ही होंगे लोग, इंडियन ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने जो तकलीफ़ें कहते हैं ना फेस करी, वो सिर्फ इनको ही पता होगा। और सीरियसली यार, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बहुत एक गरीब फैमिली से बिलोंग करो और उसके बाद आप ऐसे आपको दौलत मिल रही है ना, तो अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को इतना प्राउड, आपकी फैमिली आप पर इतना प्राउड होती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी, आप उनको एक ऐसी ज़िंदगी दिखाते हो जो उन्होंने कभी देखी नहीं। और यार, हम लोग भी नॉर्मली क्या ही चाहते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली को वो ज़िंदगी दिखाए जो उन्होंने देखी नहीं है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है माँ बाप के लिए सबसे बड़ा टाइम, खुशी का समय वही होता है, प्राउड मोमेंट तभी होते हैं जब उनका बेटा या बेटी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे, अच्छा करियर करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा इंसान बने। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसे होने वाली है और इन क्रिकेटर ने उनकी फैमिली की बेसिकली लाइफ कैसे चेंज करी है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसे कई नाम सामने ला चुका है जिन्होंने शोहरत और दौलत रातों रात हासिल नहीं की, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 7 ऐसे मायानाज क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिनको गुर्बत की वजह से क्रिकेट की दुनिया में एंट्री के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन इन गरीब खिलाड़ियों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, शोएब अख्तर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दुनिया के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिनका रिकॉर्ड अभी तक कोई और बॉलर नहीं तोड़ पाया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही रावलपिंडी एक्सप्रेस 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाया था और 15 साल की उम्र तक वो बॉल पकड़ के भाग भी नहीं सकते थे। लेकिन क्रिकेट का जुनून सर पे सवार होने की वजह से ये अपने घर से 1 घंटे की दूरी पे ग्राउंड में खेलने जाया करते थे। तो इनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे, लेकिन शोएब अख्तर पैदल ही ग्राउंड की तरफ चल दिया करते। और फिर जब इनको लाहौर में सिलेक्शन के लिए जाना था तो उस वक्त भी इनकी जेब खाली थी। किराया ना होने की वजह से ये बस पे लटक कर लाहौर पहुंचे थे। वहां इन्होंने रात रोड के किनारे पे एक टांगे वाले के साथ गुजारी। लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस बॉलर को जानती और मानती है। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है जो क्रिकेट की दुनिया में किसी को नहीं मिला। नंबर 6, हारिस रऊफ। दोस्तों, अब हम आपको हारिस रऊफ के बारे में बताते हैं, जो 2017 में गुजरावाला में लाहौर कलंदर्स के होने वाले ट्रायल्स के दौरान अपनी बॉलिंग से सबको हैरान करके रख देता है। और तभी कोच आकिब जावेद ने हारिस रऊफ को देखकर कह दिया था कि ये आने वाले दिनों का सुपरस्टार है। अब जरा इनकी जिंदगी की तलखियों पे बात की जाए कि हारिस रऊफ ने किस तरह अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन गुजारे हैं। हारिस रऊफ रावलपिंडी में एक दुकान पर सेल्समैन के तौर पे काम करते थे, जहां इनको एक दिन की 250 रुपए मजदूरी मिला करती थी। लेकिन क्रिकेट से इतनी लगन थी कि गली मोहल्लों में टेप बॉल से ही क्रिकेट खेलते खेलते ये अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और इनकी क्रिकेट का चर्चा इतना था कि सारे क्लब्स उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन हारिस रऊफ की फैमिली इनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थी, यहाँ तक कि उन्हें क्रिकेट ना छोड़ने पे मार भी पड़ती रही। लेकिन हारिस रऊफ ने घर से चोरी चुपके ट्रायल देकर अपने इंतखाब के बाद सबको मजबूर कर दिया कि उन्हें अब क्रिकेट खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, हारिस रऊफ की इन कोशिशों पे 1 लाइक तो बनता है। क्या बात है।
नंबर 5 मोहम्मद यूसुफ। दोस्तों मोहम्मद कामयाबी यूसुफ इंसान भी। के अगले कदम पे होने के बावजूद भी अक्सर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो कामयाबी ये तो के ऐसा इतने भी था, ये करीब आ convert चुका भी है। हुए थे। ऐसी ही कहानी मोहम्मद यूसुफ की है, जिन्होंने दर्जी के तौर पे काम करके अपने घर को चलाना होता था। मोहम्मद यूसुफ बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते थे, लेकिन बल्ला खरीदने के पैसे ना होने की वजह से ये लकड़ी के फट्टे से ही काम चला लिया करते थे। जवान होने तक क्रिकेट का यही शौक इन्हें लोकल ग्राउंड की क्रिकेट तक भी ले आता है। इनकी बल्लेबाजी से इम्प्रेस होके लाहौर के एक क्रिकेट क्लब ने इन्हें क्रिकेट खेलने की ऑफर की, जो ये कबूल करके अपने क्रिकेट का सफर का आगाज कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक ईसाई मजहब से था, लेकिन 2006 में इस्लाम कबूल करके ये अपना नाम यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ रख लेते हैं। क्या बात है, मुझे नहीं पता था इस चीज का। नंबर 4 शाहनवाज धानी। दोस्तों शाहनवाज धानी की ये तो बात मुझे की जाए शान की तो तरह किसी लग रहा को है, क्या शान मालूम शर्मा की कि तरह। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अपनी जिंदगी की कौन कौन सी मुसीबतें बर्दाश्त करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। शाहनवाज धानी सिंध के एक छोटे से गांव में अपने बाप और भाई के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। इसके अलावा 3 साल मंडी में भी मजदूरी करके अपने बाबा की मदद करते रहे। 3 शाहनवाज साल। धानी के घर वाले इनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, मगर इन्होंने चोरी छुपे टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को अपनी जारी फैमिली रखा। से भी फाइट शाहनवाज किया, धानी को इकोनॉमिकली जब भी फाइट लाड़काना किया। में अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान उस क्रिकेट सब की के बाद दुनिया यहाँ में पहुंचे। आने का मौका मिला था, तो इनके पास ना जूते थे और ना ही जुराबे। ये सब इनको इनके दोस्तों ने फराहम किया था। क्या तब बात है, जाके दोस्त ये हो तो ट्रायल देने ऐसे। पहुंचे थे और आज ये पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन के पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। तो दोस्तों इनको देख के क्या आपको लगता था कि ये जिंदगी के इन हालात से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कमाल है। नंबर 3 मोहम्मद इरफान। दोस्तों मोहम्मद इरफान 7 फुट 1 इंच लंबे पाकिस्तानी 7 बॉलर फुट दुनिया एक का इंच। सबसे फेमस लंबा होते हैं खिलाड़ी इंडिया में। होने का एजाज अपने नाम कर चुका है। मैं तो इनके हालांकि सामने ये दिखूं ही ज्यादा ना। मैच तो नहीं खेल पाए, बहुत लेकिन लंबे थोड़े हैं। से अरसे में ही ये हर किसी की तवज्जो का बहुत मरकज है। बने रहे। एक मामूली से गांव और गरीब घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद इरफान ने बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, जहां इनको हर महीने 10,000 रुपए महाना तनख्वाह मिला करती थी। लेकिन थोड़ी तनख्वाह के साथ इस फैक्ट्री में काम करना ही इनकी जिंदगी बदल के रख देता है, क्योंकि एक दफा इस फैक्ट्री के मालिक ने मोहम्मद इरफान को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया। तो उस आदमी ने मोहम्मद इरफान के क्रिकेट के जज्बे को बरकरार रखने के लिए उन्हें शाम के वक्त क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी, क्या बात बल्कि है यार, बजाते कहाँ खुद मिलते हैं ऐसे मोहम्मद लोग? इरफान को बाइक पे बिठाकर सही में। ग्राउंड छोड़ के आया करते थे। बहुत इस सही तरह आदमी मिल गया मोहम्मद है। इरफान अपने इस जज्बे को आगे बढ़ाते गए और आज ये अच्छी खासी शोहरत कमा चुके हैं। मैं आज भी उस नंबर आदमी 2 को याद करते हो मुश्ताक गई है। अहमद। दोस्तों पाकिस्तानी टीम के साबिक बॉलर मुश्ताक अहमद ने मुश्ताक अपने एक इंटरव्यू में अपने बचपन की यादें बयान की थी, जिनमें उन्होंने खुद बताया कि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनकी फैमिली में माँ बाप और 8 बहन भाई होते थे और ये ओ 10 तेरी। लोग सिर्फ एक कमरे के मकान में ही रहते थे। एक इनके भाई बाप बहन। साहिवाल की गल्ला मंडी में मजदूरी करके रोजाना 100 रुपए कमा कर घर लाते थे, जिससे वो पूरे घर को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खिला पाते थे। मुश्ताक अहमद क्रिकेट के बारे में बात करते और हुए कितने कहते good looking हैं भी थे कि ना उन्हें ये। क्रिकेट का जुनूनी शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से जूतों के बगैर खेलना पड़ता, जिससे उनके पांव जख्मी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी और उनके बाप ने खुद भूखे रहकर इनको बल्ला, कपड़े और बात जूते है, लाकर क्या दिए बात थे, जिससे वाह उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा था। फिर कहाँ से कहाँ पहुँच नंबर गए। 1 हसन अली। दोस्तों हसन गुजरांवाला के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली पाकिस्तानी टीम के मैच विनर खिलाड़ी हैं। इन्होंने थोड़े वक्त में न सिर्फ क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से, बल्कि अपनी शौक मिजाजी की वजह से भी सबको अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली की परफॉर्मेंस पे जहां अफसोस का इजहार किया गया, वही 2017 के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उनकी परफॉर्मेंस नाकाबिले यकीन थी, जब पाकिस्तान के इसी स्टार ने
इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। गरीब खानदान और एक गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन अली को देख के कभी भी किसी को ख्याल नहीं आया था कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन इनकी क्रिकेट के साथ लगन देख के एक क्रिकेट एकेडमी के मालिक ने इन पे सख्त मेहनत की और आज इन्हें शोहरत के मुकाम तक पहुंचा दिया है। गॉडफादर मिल जाए ना कहीं ना कहीं से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ ऐसे वाह खिलाड़ी यार, वाह। जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी और सबसे मैंने पहले भी जैसे इस बात करी थी कि यार कोई नहीं देखता, आपकी सिर्फ तरक्की देखता है, उससे पहले आपने कितनी मेहनत करी बहुत कम लोग देखते हैं। और मुझे ऐसे लगता है जिस इंसान में ना टैलेंट होता है और जिसमें मेहनत मतलब कहते हैं ना कुछ करने का जुनून होता है, उसको खुद भगवान भी मदद कर देता है और उसको ऐसे लोगों से मिला देता है जो उसकी मतलब तरक्की का कहते हैं ना उनकी तरक्की में मदद करते हैं। और सेम इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मैं क्रिकेटर का नाम भूल गई और मतलब बेसिकली उनके बॉस ने उनकी हेल्प करी और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा बॉस होगा जो ऐसे बोलेगा कि तुम शाम के टाइम मतलब यहाँ पर काम मत करना और वहाँ पे तुम अपना क्रिकेट खेलो। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर क्रिकेट खेला और आज उनके पास सब कुछ है यार। और शोएब अख्तर भी ऐसे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था यार, सोचो उनके पास किराया तक नहीं था, वो बस में मतलब टांग कर गए थे, फिर टांगे वाले के साथ रहे, उन्होंने कितनी सब कुछ मुश्किलें सही और उसके बाद अब उनको शोहरत मिली है। और ना हम लोग कोसते रहते हैं हमारी ज़िंदगी को कि यार हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारे को कितनी परेशानी है ज़िंदगी में। हम लोगों को ना यार देखना चाहिए कि लोगों को भी क्या फेस करें और जो चीज़ हम लोगों को मिली है ना हम लोगों को उसमें खुश रहना चाहिए और थैंक्स बोलना चाहिए कि यार हमारे पास कम से कम ये तो है। क्योंकि यार ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना खाने के लिए नहीं है और ये लोग भी ये सारे जो लोग हैं ना ये भी बहुत छोटी फैमिली से उठकर आए और इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और उसके बाद भी लेकिन जब करने का जुनून था ना तो इन्होंने बहुत कुछ कर लिया। और शोएब अख्तर वगैरह के आज इतने बड़े बड़े घर है, घर छोड़ो फाइनेंशियली छोड़ो, उनका फेम इतना उनको कौन नहीं जानता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं ये बोलूँगी कि अगर तुम लोगों को लगता है ना कि तुम लोग किसी चीज़ में अच्छे हो तो यार वो उसके पीछे जाओ, फॉलो करो उसको। ये मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। और जब कोई मेहनत करता है ना उसको उस चीज़ का फल मिल ही जाता है। वही, और नॉर्मली जो लोग होते हैं आपको हमेशा नीचे खींचते हैं और नीचे पुश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ 1-2 क्रिकेटर ऐसे थे जैसे मोहम्मद इरफान हो गए और सब हो गए जिनको कोई ना कोई एक ऐसा मिल गया जो उनको ऊपर उठाना शुरू कर दिया। हसन अली का बताया कि लाइक उनके कोच थे, उनको देख के लगा कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा है, तो उसको पुश करते गए बार बार। और उसी तरीके से मोहम्मद इरफान का जो वो उसका ओनर था उसने उसको पुश किया कि नहीं भाई तू क्रिकेट खेल, तू क्रिकेट अच्छा खेल, तू शाम को खेलने जाया कर और तू वहाँ से अपना कर। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि तू शाम को जो खेलता है वो बंद कर और मेरे यहाँ पे काम ज़्यादा कर। तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं, बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचा और किसी ने उसके गॉडफादर बनने का सोचा और उसके बाद उसकी लाइफ चेंज करके रख दी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं और इतना कमाल का कर जाते हैं और आपकी लाइफ में चेंजेस ले आते हैं। और बाकी नहीं तो वो ये भी बता रहे थे काफ़ियों की तो घर पे ये था कि उनके घर वाले मानते नहीं थे, उनके घर वाले नहीं चाहते थे क्रिकेटर खेले। और लाइक एक और सेकंड वाला जो था उसका ये था कि उसके घर वाले नहीं चाहते तो उसको मारते भी थे कि लाइक तू क्रिकेट नहीं खेलेगा, पर वो छुप छुपा के उन्होंने खेला। और अब जब वो बड़े बन गए तब घर वाले कहते होंगे लाइक हाँ भाई ठीक है भाई हमारी गलती थी, हमने इसको रोका, लेकिन ये तो भाई क्रिकेटर बनना चाहिए था। और ये हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कमाल के लोग, ये 7 जो लोग हैं ये सातों के साथ एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि भाई आप किसी भी हालत में पैदा हो लेकिन अगर आपका टैलेंट है तो आप कुछ भी करके दिखा सकते हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप क्वेश्चन जरूर बताइएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।